Music. Music has the power to make you travel the universe without even leaving your room. म्यूजिक बस एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन ये गेटवे है टू डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ लाइफ. म्यूजिक कैन मेक यू फील, कैन मेक यू रिएक्ट एंड कैन मेक यू ड्रीम. और इसलिए म्यूजिक का इतना ज्यादा वैल्यू है हम इंसानों के लिए. मैं खुद म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ. म्यूजिक के बिना जी नहीं सकता हूँ मैं. और ये एक सवाल है जो मुझे बहुत बार बॉदर कर चुका है एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो थॉट अबाउट इट. द क्वेश्चन इज, व्हाई डजंट म्यूजिक फील द सेम एनीमोर? अगर आप करंट स्टेट ऑफ म्यूजिक को देखते हो, करंट सॉन्ग्स को देखते हो और उसको कंपेयर करते हो अर्ली 2000 के म्यूजिक को या इवन 90s के म्यूजिक को, आप नोटिस करोगे कि म्यूजिक काफी ज्यादा चेंज हो गया है. नॉट जस्ट द ट्यून्स, द बीट्स, गानों का मीनिंग, उनका इमोशन, उनका फीलिंग, सब कुछ काफी चेंज हो गया है. अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ. इसके मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल फैक्टर्स है. लेकिन ये टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. And today is the day we finally talk about it. Why doesn't music feel the same anymore? क्योंकि to be pretty honest, पिछले 10 सालों में जो म्यूजिक रिलीज हुआ है, I'm specifically talking about the commercial and the mainstream music जिसको masses सुनते हैं, वो काफी चेंज हो गए हैं. Now a lot of you can also disagree with me क्योंकि मैं खुद एक 90s का बच्चा हूँ. I was born in 99 और मेरा एक बड़ा भाई भी है. So मेरा playlist basically वही था जो मेरा भाई सुनता था. And I grew up listening to Linkin Park, Green Day, Sum 41, Eminem, Michael Jackson, Blue. And when it comes to Hindi music, it was usually KK, Mohit Chauhan, Sunidhi Chauhan, Kailash Kher. So you can argue कि मेरा जो म्यूजिक टेस्ट है वो डिफरेंट है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम लाइन और करंट म्यूजिक मैं समझ नहीं पाता हूँ. बट फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक जस्ट लाइक मी एंड यू एक्चुअली फील कि समथिंग इज मिसिंग इन टुडेज म्यूजिक एंड समथिंग हैज चेंज्ड, एक एलिमेंट, एक एसेंस गायब हो चुका है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रॉनी डिसूजा एंड यू आर वाचिंग रॉनकॉम. एंड एज ऑलवेज मैंने 3 थियरीज फॉर्म किए हैं जो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे. एंड लेट अस बिगिन विद थियरी नंबर 1, म्यूजिक एंड माइंड कंट्रोल. Sound, audio, music, vibrations, these are nothing but frequencies. And in this universe, every object has a certain level of frequency. The only thing is, हर level of frequency को हम सुन नहीं सकते. So for us human beings, anything below 20 hertz is inaudible and anything above 20,000 hertz is also inaudible. Now these frequencies are something जिसके abilities, जिसका capacity हम humans अभी तक fully discover नहीं कर पाए हैं. It's probably because we cannot comprehend it yet. अपने पास उतने tools नहीं है उसको figure out करने के लिए. और ये यूनिवर्स का एक बहुत ही ज्यादा powerful, I might even go as far as calling it magical component है. Now just to show you how powerful frequencies and vibrations are, there have been certain experiments जहाँ पर एक plant को एक particular frequency से, एक particular music से expose करवाया, वो plant का growth speed up हो गया, which is pretty crazy क्योंकि plants हम लोगों के जैसे गाने नहीं सुन सकते, उनके पास कान नहीं होते, लेकिन वो particular music ने जो certain frequency, जो vibrations उस plant को दिए, उस vibrations के वजह से उस plant में certain changes आए जिसके वजह से उसका growth फास्ट हो गया. And that is not the only crazy experiment done. काउस पर भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर काउस को एक अपबीट, पॉजिटिव, हैप्पी म्यूजिक सुनाया गया एंड रिसर्चर लोगों को ये पता चला ये म्यूजिक सुनने के बाद उन काउस का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया था by 3%. I'm not even making this up. You can actually go and research for yourself. Even for human beings, music can aid in treating certain medical conditions. Mental health हो, physical health हो, neurological conditions हो. Music has proven and has shown to help them recover from that. This just shows that the power of frequencies, the power of vibrations are far beyond our understanding. Now that you understand, there are certain frequencies and certain sounds that can positively impact a living being. इसका मतलब ये भी है कि there are certain frequencies that can negatively, destructively impact a living being. अभी मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ. And for that, I need you to close your eyes and just listen to everything I'm saying. And I want you to picture it. अपना imagination use करना है इसके लिए. So pay attention. Imagine you're on a beach. You're walking along the coastline. You can feel the warm sand in your feet.
You can feel the mild sunlight on your face. You can hear the waves gently crashing against the shore. You can hear birds chirping right on top of your head. The moment you look up in the sky, you can see a flock of birds passing by. Long in the distance, you can hear a couple of kids playing. You can hear them laughing, you can hear them screaming. And they also have a pet dog who's barking in excitement. It's a beautifully pleasant day, isn't it? Now open your eyes. अब ये पूरा सिचुएशन इमेजिन करते हुए, पूरा सिनारियो जो आपने देखा और ये देखकर आपको जो भी फील हुआ, ये फीलिंग्स को आप याद रखो, बिकॉज यू हैव टू क्लोज योर आईज अगेन फॉर सिनारियो नंबर 2 एंड इट स्टार्ट्स इन 3, 2. Picture this. You're walking on the footpath of a busy Indian street. As you look around, all you can see is traffic and crowded roads. On the right is a jam of vehicles that are constantly honking without taking a break. Their engines are roaring as they try to get ahead of each other. Suddenly, you're distracted by the sound of wings flapping over your head. As you look up, you see a bunch of crows fiercely trying to attack and pick up the pieces of a dead rat in the middle of the street. A loud sound of a crying baby captures your attention. As you look closer, you realize the parents of the baby, a young couple, are arguing with each other over something. You can hear a dog barking aggressively. When you get a closer look, you realize a bunch of indecent people are throwing stones at the poor dog. And in retaliation, the dog is barking with all his might. What a horrible day, you tell yourself. फर्स्ट स्टोरी इमेजिन करने के बाद जो इमोशंस आपको फील हुए, इफ यू कंपेयर इट टू द इमोशंस यू फेल्ट आफ्टर लिसनिंग टू द सेकंड स्टोरी, आप नोटिस करोगे काफी कॉन्ट्रास्ट ही था. एक्टिविटीज सारे सेम ही थे, आप चल रहे थे, आपको साउंड सुनाई दे रहे थे, लेकिन इमोशंस कंप्लीटली ऑपोजिट. फर्स्ट वाले में आपको थोड़ा रिलैक्स्ड, हैप्पी, प्लेजेंट फील हुआ होगा. सेकंड वाले में स्ट्रेस्ड, टेंस्ड एंड एंग्शियस फील हुआ होगा. एंड ऑल दैट वाज बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द साउंड्स दैट यू वर लिसनिंग टू. नाउ इमेजिन एक सिंपल वेव का आवाज या एक व्हीकल का आवाज जो ट्रैफिक में हॉन्क मार रहा है, वो आपके मूड को इतना अफेक्ट कर सकता है. What about music? Music though is full of different levels of frequencies and different sounds. So can music be used as a weapon, as a tool to alter your mood and impact your behavior? That's what this particular conspiracy theory says. ये कहानी शुरू होती है 1939 में, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग लेवल डिसाइड किया था. दैट इज 440 हर्ट्ज. इसके पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका ट्यूनिंग होता था एट 432 हर्ट्ज. अब कुछ थियरिस्ट्स और म्यूजिशियंस का ये मानना है कि जो 432 हर्ट्ज है, दैट वाज बेटर फॉर द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बॉडी. इट इज मोर हार्मोनियस एंड इट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर हेल्थ. 440 हर्ट्ज ऑन द अदर हैंड, ये आपको ज्यादा अग्रेसिव बनाता है, आपको थोड़ा एंग्शियस कर देता है, एंड इट इज नॉट एज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एज द 432 हर्ट्ज ट्यूनिंग. अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए कोई पर्टिकुलर एविडेंस तो है नहीं एज सच, लेकिन इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स एंड काफी रिसर्च हुआ है ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जहां पर लोगों को दोनों फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग वाला इंस्ट्रूमेंट सुनाया गया. एंड वो रिसर्च का डेटा ने ये बताया कि 432 हर्ट्ज ट्यूनिंग एक्चुअली में लोगों को काफी बेटर लगा, काफी पीसफुल एंड काफी प्लेजेंट लगा एज कंपेयर टू द 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग. You can actually find these frequencies online, by the way. You can listen to the comparison of 432 hertz tuning and 440 hertz tuning. आप जाकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद से और मुझे बताओ आकर कि आपको डिफरेंस कुछ फील हुआ कि नहीं. Anyway, getting back to the topic. So according to this conspiracy theory, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड ट्यून था इंस्ट्रूमेंट का, ये चेंज करवाया गया था by some powerful people. ये ज्यादा न्यूज मीडिया पब्लिक में आते नहीं है, लेकिन इनके पास इतना ज्यादा पावर, इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, इतना ज्यादा पैसा है कि सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं. सो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी का बेसिस यही है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड ट्यूनिंग है वो चेंज हुआ है for the benefit of these certain elites, for these super powerful people, and in time the type of music, the sounds, style of music has changed. अब आप सोचोगे इसमें elites और powerful लोगों का क्या फायदा? So according to the conspiracy theory, music can be used as a tool to change the behavior of the masses. For example, अगर आप कोई aggressive music सुनते हो, it has the power to give you those tendencies as well. If you listen to music that has a lot of materialism in it, that has a lot of sexual content in it, chances are you'll get attracted to that more. So जैसे आप जितना distracted रहते हो, जैसे आप जितना अपने primitive nature के पीछे भागते हो, उतना easy है आपको control करना and आपसे profits बनाना. And you can notice that in the current behavior of the masses. They're trying to chase materialism, they're choosing violence, and they're craving nudity. In my opinion, this theory is not that valid क्योंकि ये वीडियो का जो बेसिस है, इसका जो रेफरेंस लाइन है, वो है द 2000s. एंड 90s से लेके लेट 2000s तक म्यूजिक काफी अच्छा था, जिसकी वजह से ये वीडियो में बना रहा हूँ कि अब वो इतना अच्छा बचा नहीं. एंड अकॉर्डिंग टू द थियोरी, जो ट्यून चेंज हुआ था, स्टैंडर्डाइज्ड ट्यून, वो हुआ था 1939 में. सो डोंट यू थिंक इट शुड हैव ऑलरेडी बीन अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डिड इट जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड? यू नेवर नो. So now that the conspiracy theory is out of the way, अब हम ऐसे दो theories के बारे में बात करेंगे जो शायद से ज्यादा प्रैक्टिकल लगे आपको और ज्यादा सेंस बनाए. Theory number 2, brain rot and over commercialization. Do you remember the first time you rode a bicycle, you watched TV,
you watched a movie in the theater, you played a game, made be on a cell phone, a computer or a console. अगर आपको वो याद है तो आपको पता होगा वो कितना ज्यादा स्पेशल और एक्साइटिंग लगता था। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए ये सारी चीजें हम लोग के लिए रेयर नहीं है। यू कैन जस्ट गेट अप एंड डिसाइड टू गो वॉच अ मूवी, यू कैन जस्ट टेक योर फोन एंड प्ले एनी गेम दैट यूड लाइक, क्योंकि हर बेसिक से बेसिक फोन में अभी कैपेसिटी है बड़े बड़े गेम्स रन करने का। ऑलमोस्ट हम सबके पास या तो एक लैपटॉप है या तो एक पीसी है, एक टीवी है। यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन डू वॉट एवर यूड लाइक। सो बचपन में जो चीज हम लोग के लिए फैंटेसी थी, जो साल में एक दो बार हम लोग को मौका मिलता था, अब वो रेडिली अवेलेबल है 24/7 एंड वी हैव गॉटन सो यूज्ड टू इट दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अभी हमको इतना स्पेशल नहीं लगता वो, क्योंकि इट्स नॉट रेयर। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर म्यूजिक एज वेल। बचपन में अगर मुझे कोई गाना सुनना होता था, आई कुडंट जस्ट ग्रैब माय फोन, सर्च फॉर दैट सॉन्ग एंड स्टार्ट लिसनिंग टू दैट म्यूजिक। पॉसिबिलिटी नहीं थी वो, और इंटरनेट का तो कंसेप्ट था भी नहीं वो टाइम पे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए मुझे पता चला कि बाप रे, म्यूजिक का भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। क्योंकि मेरा भाई MP3 प्लेयर खरीद के लाता था दुकान से बार बार, एंड मैं उसको बोलता था देखो देखो कितना पैसा खर्च कर रहा है, बिकॉज फॉर मी इट वाज लाइक अ लग्जरी आइटम। मेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता था कि MP3 प्लेयर सिर्फ गाने सुनने के लिए आप कुछ तो एक डिवाइस खरीद रहे हो। फॉर मी दैट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जैसे जैसे हम और बड़े हुए मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, टीवी पर भी ऐसे चैनल्स है जो गाने प्ले करते हैं, VH1, MTV, 9XM, जो मेरा भाई ही लगाता था दिन भर, और मैं रुकता था मेरे फेवरेट गाने सुनने के लिए। आधा आधा एक एक घंटे में ऐसा कोई गाना बजता था जो मुझे सच में बहुत पसंद है। एंड वंस द टीवी फेज वाज ओवर, देयर वाज द ब्लूटूथ एरा। मुझे अभी भी याद है हमारे दोस्तों में हम लोग गाने ट्रेड करते थे। किसी के माइक्रो SD पे अगर गाने होते थे या किसी का डब्बा फोन, हम लिटरली ट्रेडिंग करते थे इसको लेकर। एंड इट वाज सो फकिंग अमेजिंग, इट वाज सो एक्साइटिंग। हम लोग फ्लेक्स करते थे भाई कि मेरे पास इतने गाने हैं, तेरे पास कितने हैं। एंड जैसे स्कूल टाइम खत्म हुआ और थोड़े बड़े हो गए, जैसे इंटरनेट नॉर्मलाइज हो गया, स्मार्टफोन्स नॉर्मलाइज हो गए, ये जो एरा था ना कि म्यूजिक के लिए हम लोग इतना कुछ करते थे, एफर्ट लगाते थे, वो कंप्लीटली खत्म हो गया। टीवी पर गाने सुनना तो हम लोगों के लिए एक एंशिएंट एक्टिविटी हो गई थी, बिकॉज इट वाज सो आउटडेटेड। सबके पास फोन्स है, सबके पास PCs है, and eventually we just got so used to it that we took it for granted as well. हमारा ब्रेन जो है ना वो स्टिमुलेशन पे काम करता है, बाय द वे। दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अस लिविंग बीइंग्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। बट टू मच ऑफ एनीथिंग, इवन इफ इट्स गुड, इज नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। जैसे सोशल मीडिया जब स्टार्टिंग में आया था हम लोग को बहुत मजा आता था, लेकिन अभी वो एक टॉर्चर जैसा हो गया है। इट्स वर्स देन अ ड्रग एडिक्शन, वी जस्ट कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप। सेम थिंग गोज फॉर म्यूजिक। हम इतना म्यूजिक सुनते हैं, हर जगह पर इतना रेडिली अवेलेबल है। इवन व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू प्रॉपर सॉन्ग्स, हम लोग MP3 प्लेयर खोल के वो गाने नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब हम लोग यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं या हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, every other shot has some or the other music in it. So we are constantly being exposed to that music, to that stimulation 24/7। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, रात को अगर नींद नहीं आ रही है तो भी गाने ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। Which is why कितना भी अच्छा म्यूजिक आए, कितने भी नए म्यूजिक आए, हम लोग उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे जितना हम पहले एंजॉय कर सकते थे। Because that's how stimulations work. The more rare it is, the more special it feels. And when it comes to over commercialization, and by the way, I'm talking about the mainstream music जो masses usually सुनते हैं, आजकल के सारे गाने मुझे सिमिलर ही लगते हैं, सेम ही लगते हैं, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है वो लोगों में। वही घिसा पिटा स्टोरी लाइन, वही ब्रेन डेड लिरिक्स, या तो कॉपी पेस्ट करेंगे, एक इंडस्ट्री से गाना उठाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, अपने मूवी में डाल देंगे, उसको नया मोड दे देंगे, आइटम सॉन्ग्स बना देंगे, हाफ न्यूड लड़कियों को डाल देंगे, लड़कों को गुंडे या हीरोज बताएंगे। दैट्स जस्ट द बेसलाइन ऑफ एवरी म्यूजिक वीडियो नाउअडेज। एंड स्पेशली अपना जो शॉर्ट टर्म अटेंशन क्रिएट हो गया ना आजकल रील्स एंड शॉर्ट्स देख देख कर, तो गाने भी उसी के हिसाब से बन रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल इज केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। उसका भी जो गाना था केसरिया, उसका भी हुक is the best part of that song. There is nothing else in that song, nothing special in that song. लेकिन जब मैंने Instagram, YouTube खोला, जब रेडियो चल रहा था बैकग्राउंड में, जब टीवी चल रहा था, हर जगह पे उसका जो 30 सेकंड का कोरस था ना, दिन में कम से कम 100 बार मुझे सुनाई देता था। सो जो गाना मुझे जो पसंद भी नहीं था स्टार्टिंग में, इवेंचुअली मेरे ब्रेन को वो अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फेमिलियर हो गया वो गाने से। I'm pretty sure आपके पास भी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा कि आपने फर्स्ट टाइम अगर कोई गाना सुना, आपको वो इतना खास लगा नहीं, उल्टा आपको वो लिटरली टट्टी लगा वो गाना। लेकिन वो गाने को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि एक पॉइंट पे आपको भी वो गाना अच्छा लगने लगा, बिकॉज यू हैव बीन लिसनिंग टू इट एवरीवेयर, ओवर एंड ओवर, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड यू जस्ट गेट सो एसोसिएटेड विद दैट सॉन्ग कि आपको वो गाना अच्छा लगने लगता है। दिस इज हाउ दे मैनिपुलेटिंग दिस प्रमोशनल कमर्शियल म्यूजिक इंडस्ट्री नाउअडेज। और मैं कमर्शियल मेन स्ट्रीम म्यूजिक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आज भी अच्छे आर्टिस्ट है, आज भी अच्छा क्रिएटिव म्यूजिक है जो अंडरग्राउंड है, जो मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कंसेंसस ओवर हियर। सो अकॉर्डिंग टू माय सेकंड थियरी, आई बिलीव लोग ओवर स्टिमुलेटेड है, लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है टू म्यूजिक, which is why it doesn't feel so special anymore, and the over commercialization is making it worse. Okay, we're done with two theories, which leaves us with the last theory, that is, the spark is now dead.
So let us go back 15 to 17 years roughly. आपको याद है विंडोज मीडिया प्लेयर? I don't know how many of you had the potato PC back at home जब आप छोटे थे. अगर आपके पास नहीं भी था तो स्कूल में कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा. उस पे विंडोज मीडिया प्लेयर जो हुआ करता था, अगर उस पे आपने कोई म्यूजिक प्ले किया, so you could see these different design elements on the screen. एक वीडियो दिखता था क्रिएटिव सा, उसके ऊपर स्पेक्टर्स होते थे, डिफरेंट डिजाइन्स बनते थे. ये वीडियो देखने के बाद आपको जो इंटेंस लेवल ऑफ नॉस्टैल्जिया फील होने वाला है, वो मुझे भी फील हो रहा है while editing this video. मैं घंटों घंटों ये डिजाइन्स को देखते बैठता था, and I was completely entertained looking at that. क्योंकि वो जैसे स्पेक्टर्स क्रिएट हो रहे थे, डिपेंडिंग ऑन द म्यूजिक, डिपेंडिंग ऑन द बीट्स, इट फेल्ट सो स्पेशल एंड सो मैजिकल. वैसा फीलिंग फिर से कभी फील हुआ नहीं. इवन इफ वी हैड बेटर म्यूजिक प्लेयर्स, वी हैड बेटर विंडोज, वी हैड फास्टर कंप्यूटर्स, बट वो फीलिंग जो है ना कहीं टेक्नोलॉजिकल रेस में खो गया. एंड इन द सेम वे, बचपन में कोई भी अगर हम गाना सुनते थे, मे इट बी अ लव सॉन्ग, अ पॉप सॉन्ग, अ रैप सॉन्ग, एनीथिंग, वी हैड दिस टेंडेंसी टू एसोसिएट इट विद अ मेमोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड. मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट बंदी पे मुझे क्रश था, उससे मैंने आज तक बात भी नहीं की, बाय द वे. I'll be very honest with you. बट उसके बारे में बस मैं सोचता था, ख्वाब देखता था, इमेजिन करता था certain scenarios like I believe we all did at some point. And certain गानों से मैं उसको एसोसिएट करता था. Best example is Blue One Love. I remember listening to the song for years and years back in school. And in the same way, बचपन में One Direction, Taylor Swift, ये लोगों का हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे. मैं आता था बॉयज स्कूल से, हमारे सामने थी एक गर्ल्स स्कूल, और वो लोग Taylor Swift, One Direction के दीवाने, ब्लाइंड दीवाने. And boys being boys, we just call those artists and those songs gay. YouTube please मुझे बैन मत कर देना. But now when I think about it, I genuinely miss that music. I genuinely miss when One Direction was a band, separate artists वो लोग नहीं थे. I actually miss listening to those old Taylor Swift songs. आजकल के तो गाने उसके पूरे ट्रैश हो चुके हैं. There is nothing special about them. It's just plain trash. But बचपन में जो चीजों को मैंने अप्रिशिएट नहीं किया था, वो चीजें आज मैं मिस करता हूँ, क्योंकि वो गानों से मैंने बहुत सारी चीजें एसोसिएट कर ली थी वो टाइम पर. Everything was special. Life was passing so slowly in that age. जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, सब कुछ इतना तेजी से होते जा रहा है ना, सब कुछ इतना फास्ट निकल रहा है कि एसोसिएट करने का मौका नहीं मिलता है. So third theory is more of a philosophical thing, but it's something that we all can relate to, we all can resonate with. कि कुछ तो एक ऐसा एसेंस है जो खो गया है, जो चाइल्डहुड में था और बड़े होने के बाद वो हमको फील नहीं हो रहा है. If you're in school and you're watching this video, I would like to know your point of view as well, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैं बायस्ड होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में जो मैंने फील किया था, बड़े होकर वो फील नहीं कर पा रहा हूँ. सो मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता इसको. इट माइट बी द ऑपोजिट फॉर समवन हु स्टिल इन स्कूल. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे सारे थियरीज गलत है. यू कैन डायरेक्टली डिसएग्री विद मी, बट इफ यू डू डिसएग्री विद मी, एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन छोड़ के जाना, एक काउंटर छोड़ के जाना, सो दैट यू आर नॉट जस्ट वॉकिंग अवे बाय सेइंग नो. क्योंकि डिसएग्री करके बस निकल जाना इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल. ओके, ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बस बता रहा हूँ कि इन केस कोई और आके वो कमेंट अगर पढ़ता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि भाई क्या बात है, क्या चीजें बोल रहा है बंदा. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो, यूजुअली हर वीडियो के एंड में मैं एक कंक्लूजन या एक रीजनिंग या एक आंसर देता हूँ, लेकिन ये वाला वीडियो का टॉपिक वैसा नहीं था कि एक क्वेश्चन है और उसका आंसर हम लोग को फिगर आउट करना है. This was more of a rhetoric question. लेकिन फिर भी I do have an advice for people like me who are feeling the same कि music just doesn't hit the same anymore. You can try two things. Number one, जो मैंने खुद ट्राई किया था, detox. अब detox मतलब ये नहीं कि नीम का काढ़ा बना के पियो. Simply just get away a little from music. Get away for a while. Stop listening to music. Stop scrolling so many reels and so many shorts. खुद को stimulation से थोड़ा दूर करो थोड़े टाइम के लिए. It might be कि आपका ब्रेन बस थोड़ा exhausted है वो सेम चीज सुन सुनकर और उसको मजा नहीं आ रहा है अभी. ब्रेक लेने के बाद जब आप रिटर्न आओगे, मे बी वो सेम म्यूजिक आपको अच्छा लगे. नंबर 2 इज यू कैन जस्ट गो बैक इन टाइम. एंड टू बी ऑनेस्ट, द क्लोजेस्ट थिंग वी हैव टू अ टाइम मशीन इज म्यूजिक. मेरा जो करंट प्लेलिस्ट अगर आपको मैं दिखाऊंगा ना, सारे गाने हैं 90s से या अर्ली 2000 से. उसके आगे के गाने में ज्यादा सुनता नहीं हूँ. लेटेस्ट से लेटेस्ट 2012 तक के गाने में सुनता हूँ. फ्रॉम दैट एमिनेम, क्रिस ब्राउन, T-Pain, वो एरा के गाने में ज्यादा आजकल सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है वो सुन के. और अगर आपको रिवर्स भी नहीं जाना है टाइम में, आई वुड रिकमेंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग गुड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट. बहुत क्वालिटी आर्टिस्ट है जिनको इतना अप्रिशिएशन और जिनको स्पॉटलाइट नहीं मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट दे आर स्टिल सर्वाइविंग. आई एम नॉट इवन गोना टेक एनी नेम्स, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, सब्जेक्टिव मैटर है ये. बट अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिनको आप पहचानते हो जो बहुत ज्यादा क्रिमिनली अंडररेटेड है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इनके नाम मुझे शेयर करो, ये आर्टिस्ट के बारे में मुझे बताओ, तो मुझे भी पता चले और लोगों को भी पता चले इनके बारे में, एंड दे गेट मोर अप्रिशिएशन बिकॉज ऑफ इट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. काफी लंबा चल गया ये भी, एंड इफ यू स्टिल वाचिंग, thank you so much as always. This is Ronnie D'Souza and you're watching Roncom. I will see you soon in my next video. Take care. Goodbye.